जैसा कि आप सभी को पता है कि नवरात्रि का अंतिम दिन नवमी तिथि आ चुकी है और पूज्य गुरुदेव ने नवमी तिथि के दिन जो कलश विसर्जन है उसके बारे में कुछ विशेष सूचना दी है, कुछ विशेष जानकारी दी है। तो आप सभी को कलश विसर्जन कैसे करना है, माता की चौकी कैसे हटानी है, ये सारी जानकारी पूज्य गुरुदेव ने दी है। गुरुदेव द्वारा बताई गई जानकारी आप सभी के साथ साझा करती हैं। तो आप सभी ध्यानपूर्वक वीडियो अवश्य देखें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आप सभी को अच्छी तरीके से कलश विसर्जन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाए। कलश विसर्जन कैसे किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, कहाँ नहीं करना है और माता की चौकी का क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपने जो चौकी लगाई है उस पर कलश रखा है, उस कलश को आप सभी को हिलाना है। थोड़ा सा हिलाने के बाद माता रानी से आपको अपने जो पूजा के दौरान, अपने व्रत के दौरान जो गलती हुई है उन सभी की माफ़ी मांगनी है और फिर कलश हिलाना है। कलश हिलाने के बाद आपको उसमें से एक सिक्का जो आपने डाला है वो निकाल लेना है और जो हल्दी की गांठ डाली है वो भी निकाल लेनी है और जो सिक्का है वो धन रखने वाले स्थान पे रखना है और जो गांठ निकाली है वो नीम के पेड़ के नीचे आपको रख देनी है। और फिर उसके बाद उसके ऊपर जो नारियल है उस नारियल को उठा करके आपको साइड में रख देना है और कलश के अंदर जो आम के पत्ते हैं उनको उठा करके जो कलश का जल है उस कलश के जल में डाल करके पूरे घर में जो आम के पत्ते हैं उनसे आपको छिड़काव कर देना है। छिड़काव करने के बाद जो नारियल उसको साइड में रखना है और कलश से सिक्का निकाल के जैसा मैंने आपको बताया धन रखने वाले स्थान पर और हल्दी की गांठ को नीम के पेड़ के नीचे रखना है और आम के पत्तों से पूरे घर में छिड़काव करना है और नारियल को घर में रख देना है। बाकी सभी चीज़ें उठा करके जैसे ज्वारे, कलश और आम के पत्ते इनको ले जा करके नदी या तालाब के पास पहुंच जाना है और वहां पर ज्वारों को विसर्जन कर देना है और कलश के अंदर जो पानी है उसको विसर्जन कर देना है, आम के पत्तों को विसर्जन कर देना है और जो कलश है उसको वापस अपने घर पर लेकर आ जाना है। और फिर जो पान का पत्ता रह गया है चौकी पर, उस पान के पत्ते को नीम के पेड़ के नीचे या फिर बेल वृक्ष के नीचे, जो भी वृक्ष आपके घर में हो उसके नीचे आपको मिट्टी खोद करके दबा देना है। श्रृंगार की जितनी भी सामग्रियां माता रानी को समर्पित की हैं उन सारी सामग्रियों को आपको किसी पंडित को दे देना है या सुहागिन स्त्री को दे देना है। और जो नारियल है उसको क्या है, देखिए कई स्थानों पर तो जो नारियल है वो खाया जाता है, कई स्थानों पर नारियल को खाते नहीं हैं। तो महादेव के ऊपर जितनी चीज़ें समर्पित की जाती हैं उनको नहीं खाया जाता है, परंतु माता रानी की जो चीज़ें होती हैं जो उनको समर्पित होती हैं खाने वाली, उन सभी को खाया जाता है। तो कई स्थानों पर नारियल को फोड़कर घर में ही प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। अगर आपके घर में ऐसा नहीं होता है तो आप इसे कहीं पर भी मंदिर में रख कर आ सकते हैं, मंदिर के पुजारी को दे सकते हैं। साथ ही साथ जो कटोरी में आपने चावल रखे हैं उन चावलों को क्या करना है, देखिए जो चावल आपने रखे थे माता की चौकी में, उन चावलों को उठा करके आपको अपने घर की छत पर पंछियों के लिए डाल देना है, वे चुग जाएंगे उनको। और जो चौकी है उसके ऊपर जो वस्त्र बिछाया है लाल रंग का, उस वस्त्र को उठा करके चौकी को साफ स्वच्छ करके अगली बार जब नवरात्रि आएंगे तो उसके लिए प्रयोग के लिए आपको रख लेना है। दोबारा से नए वस्त्र और नई चौकी खरीद कर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान रहे जो मटका है उसको वापस घर जरूर लेकर आए और ऐसा नहीं है कि मिट्टी का ले रहे हैं तो उसको वहीं पर विसर्जन कर देना, नहीं, मिट्टी का लें, स्टील का लें, जैसा भी मटका है उसको घर में लाकर उसमें पानी भर करके उसी पानी को पीना घर में प्रारंभ कर दिए। वैसाख का महीना भी आ रहा है तो आप उस मटके से कुछ विशेष उपाय वैसाख के महीने में कर सकते हैं, जो मैं आपको आने वाली अगली वीडियो में जरूर निश्चित रूप से बताऊंगी। जैसा कि गुरुदेव ने बताया कि वैसाख के महीने में मटके वाले उपाय होते हैं, तो आप सभी को निश्चित रूप से आने वाले अगले महीने में मटके वाले उपाय कर लेने हैं। और जो घर में हवन की सामग्री रखी हुई है, हवन की जो राख है उसका विसर्जन भी आपको निश्चित रूप से कर देना है। या तो आप जो नदी तालाब है उसमें विसर्जन कर दें या फिर मिट्टी खोद कर उसके नीचे आपको दबा देना है। तो इस तरह से आपको माता की जो चौकी है उसका आपको प्रयोग करना है। उम्मीद है कि सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो दोबारा से वीडियो जरूर देखें और वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि किस किस को ये जानकारी अच्छी लगी और समझ में आई। हर हर महादेव, जय माता दी।